मित्रों नमस्कार, मैं हूं विमल और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आज के अंक में आपको धनु राशि के बारे में बताने के लिए आया हूं। धनु राशि का कैसा रहेगा यह नया वर्ष 2021 विक्रम संवत 2078 आपके लिए किन किन चीज़ों को लेके आया है, कौन सी सौगातें आपको मिलने वाली हैं इस नए विक्रम संवत 2078 में। चलिए उसको शुरू करते हैं। धनु राशि का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। बृहस्पति महाराज इस राशि के स्वामी हैं। आपके ऊपर इस वर्ष शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। सावधान हो जाइए अपने कार्यों को लेकर के, अपने कर्म को लेकर के। उनको आपको अनुशीलन करना है, आपको चिंतन करना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं क्या वह कार्य सत्कर्म की श्रेणी में आते हैं अथवा आप किसी प्रकार से किसी ऐसे कार्य को जाने अनजाने में कर दे रहे हैं जिन कार्यों को करने से शनि महाराज कुपित हो सकते हैं, आपको दंड देने के लिए तत्पर हो सकते हैं। तो आपको उन कार्यों से बचना चाहिए, आपको अच्छे शुभ कार्यों को करना चाहिए। जब शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई तो यह मान लीजिए कि धन हानि का योग बन गया है, जन हानि का योग बन गया है, दुर्घटना का योग बन गया है। बनते बनते कार्य बिगड़ने वाले हैं। जो भी कार्य बन रहे हैं उनकी गति न्यून होने वाली है, उनकी गति और स्लो होने वाली है। आपके द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल का प्रतिशत आपके लिए कम होने वाला है। मेहनत ज़्यादा करेंगे, रिजल्ट आपको कम मिलने वाला है। घबराने की बात नहीं है। शनि को कैसे अनुकूल करना है इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको उपाय बताऊंगा, उसको जरूर कर लीजिएगा। इस वर्ष आप अनावश्यक रूप से भ्रमण करते रहेंगे। यह जो नया वर्ष है यह शनि की 7.5 के कारण आपके लिए आर्थिक और मानसिक कष्टों को लेकर के आया है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो मन है वह आपके शरीर के अस्वस्थ हो जाने के कारण बड़ा ही खिन्न बना रहेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक संयमित दिनचर्या का पालन करिए। किसी भी वाद विवाद में कूद नहीं पड़ना है। थोड़ा सा बुद्धि से कार्य करना है, बुद्धि विवेक के साथ आपको कार्य करना है, आपको आगे बढ़ना है। जितनी भी आर्थिक मामले हैं, जितने भी आर्थिक निर्णय हैं उसमें आप बुद्धि से कार्य करिए। धन संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को अपने बुद्धि से संपादित करिए। जो पैसे का प्रवाह अनवरत रूप से जा रहा है उसके ऊपर नियंत्रण करिए। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखिए। पैसे को उधार देने से बचिए। आपको इस नए वर्ष आपके आँख में और आपके पेट में किसी नए प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें आपको आवश्यक सावधानी का पालन करना पड़ेगा। विशेष सावधानी बरतिए। इस वर्ष आपके परिवार में आपके कुटुंब के लोगों को कुछ ज़्यादा ही रोग होने वाला है, कुछ ज़्यादा ही बीमारियां होने वाली हैं। आपके बंधु बांधवों का इस नए वर्ष में उन्नति होने वाली है। यह आपके लिए गुड न्यूज़ है। किसी भी प्रकार का जो आप लापरवाही कर रहे हैं उस लापरवाही से बचिए। आपका व्यक्तिगत संबंध आपके परिवार के लोगों के साथ अच्छा नहीं रहने वाला है। आपका मतभेद उन लोगों के साथ बना रहेगा। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वह आपसे घृणा कर रहे हैं, आपकी बातों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इससे आपका ईगो भी हर्ट हो सकता है। तो कृपया इस तरह के फालतू के जो विचार आपके मस्तिष्क के भीतर आ रहे हैं उसको आप निकाल दीजिए। आपके विरोधी इस नए वर्ष में सक्रिय हो चुके हैं तो उन विरोधियों से भी आपको सामना करना है। अपने आप को कुछ मजबूत बना के रखिए। किसी भी प्रकार के नए अथवा पुराने वाहनों की खरीद बिक्री नहीं करना है। जो ज़मीन जायदाद है उसका भी क्रय विक्रय करने से इस वर्ष आपको बचना चाहिए। नहीं तो जो भी सौदेबाजी आपके द्वारा की जाएगी उस सौदेबाजी से हो सकता है कि आपको यह लगे कि तत्काल में आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन भविष्य में यकीन मानिए आपको पछताना पड़ेगा। बने बनाए आपके कार्य और योजनाएं असफल हो जाएंगी। नवंबर महीना सन 2021 उसके पश्चात आपको वाहन दुर्घटना का एक योग बना हुआ है। तो निवेदन यह है कि जब भी आप किसी वाहन की सवारी करते हैं तो सावधानी पूर्वक सवारी करिए। यातायात के नियमों का पालन करिए और जल्दीबाजी में कोई कार्य करने से बचिए। बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाने का प्रयास तो कतई मत करिए। इस वर्ष आपको आवश्यक समझदारी के साथ अपने सारे कार्यों को करने की आवश्यकता है। अब इतनी बुरे न्यूज़ को सुनने के बाद कुछ अच्छे न्यूज़ की भी बारी आ गई है। जून 2021 के बाद आपके जो आय के स्रोत हैं, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम हैं, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। आवश्यक भागदौड़ और व्यर्थ की परेशानी तो बनी रहेगी, लेकिन यह जो परेशानी है, यह जो परीक्षण काल आपका चल रहा है, इससे आपको भविष्य में कई सारी चीज़ों को सीखने का अवसर मिलेगा।
दिखावेबाजी से और अत्यधिक खर्च करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आपको समस्या आ सकती है। अपने विवेक से काम करिए, दिखावेबाजी के चक्कर में मत पड़िए। अपने कार्य को बड़े ही संतुलित तरीके से आपको करने की आवश्यकता है। चलिए आपको मैं उपाय बता देता हूं। आपको हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लेनी है। यदि आप स्त्री हैं तो आप श्री कृष्ण का शरण ग्रहण कर लीजिए, विनती करिए, प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और आपके ऊपर जो शनि की साढ़े साती है उसके कुप्रभावों को कम से कम सामना करना पड़ेगा। यदि आप पुरुष हैं तो आप हनुमान जी महाराज का शरण ग्रहण करिए, हनुमान जी से निवेदन करिए और संभव हो तो मंगलवार के दिन आपको व्रत धारण करना है अथवा शनिवार का आपको व्रत धारण करना है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी की आरती करना है, आपको लाभ मिलेगा। पीपल को जल देना है प्रातः काल, सायंकाल, शनिवार के दिन पीपल के सामने आपको दीप प्रज्वलित करना है। शमी का वृक्ष यदि संभव हो तो अपने घर में किसी गमले में लगा लीजिए। यदि आप पीपल को दीपक नहीं दिखा सकते हैं तो फिर आपको अपने घर में जो शमी का वृक्ष है वहाँ पे भी आप दीपक दिखा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जा कर के वहाँ पे आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। शनि का जो मंत्र है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है और आई बटन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। शनि का एक तांत्रिक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। हनुमान जी महाराज का एक मंत्र है, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट ओम। इस मंत्र 108 बार आपको जप करना है। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन यदि आप इस कार्य को करते हैं तो पूरा विश्वास मान लीजिए कि शनि की यह जो साढ़े साती है वह आपके लिए ढेर सारे सौगात को लेके आ जाएगी, क्योंकि शनि न्याय प्रिय ग्रह है, वह ईश्वर की गुप्त आंख है। शनि को ईश्वर की गुप्त आंख कहा जाता है। वह दंडाधिकारी है, दंड देने के लिए उसको भेजा गया है। तो वह क्या काम करते हैं, वह आपके कर्मों को वाच करते हैं। आप जैसा कर्म विगत कई वर्षों में किए हैं उन कर्मों का पहले वह हिसाब करते हैं, न कि आपके वर्तमान के प्रत्यक्ष कर्म को देखना चाहते हैं। पहले पीछे के कर्मों का हिसाब आप दे दीजिए, उसके बाद फिर आप जो वर्तमान में कर रहे हैं उसके बारे में विचार किया जाएगा। आप अपने कर्मों में सुधार ला करके उनका ध्यान अपने प्रति आकर्षित करके उनको अपने अभीष्ट को सिद्ध करने के लिए विवश कर सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। आपका नया वर्ष और ज़्यादा मंगलमय हो। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए ज्ञानवर्धक था, आपके भाग्य को जगाने वाला था तो एक छोटा सा लाइक दे दीजिए और जो भी आपके इष्ट मित्र हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।